हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 मैथ्स एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 13 जिसको पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन जो चैप्टर है इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, स्टार्टिंग करेंगे। इससे पहले मैंने आपके लिए टोटल फार्मूला तैयार कर दिया है। यहाँ हम लोग शुरुआती से फार्मूला हम लोग पढ़ लेंगे। घन हो गया, घन को इंग्लिश में क्यूब बोला जाता है, जिसकी भुजा को हम ए मान लेते हैं। तो इस तरह से घन की सभी भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती है, सभी फलक बराबर होती है। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका हो जाएगा 6a², पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 4a² और आयतन हो गया a³। जब घन का आयतन दिया हुआ हो और उसका भुजा हमको ज्ञात करना हो तो आयतन का घनमूल हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। घन का विकर्ण बराबर फार्मूला हो जाता है √3 गुना एक भुजा। आगे चलते हैं घनाभ के बारे में। घनाभ को इंग्लिश में क्यूबॉइड बोला जाता है, जिसका लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों होता है। यहाँ पे मैंने आपको फिगर में बता दिया है। घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 × LB + BH + HL। घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 × L + B गुना H और घनाभ का आयतन बराबर हो जाएगा L गुना B गुना H और घनाभ का विकर्ण बराबर √L² + B² + H²। गोला आप लोग समझ रहे होंगे, जिसको हम लोग बॉल फुटबॉल कुछ भी कह सकते हैं। तो उसके बारे में देखिए, हम आप लोग को बता देते हैं कि गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr² और गोले का आयतन 4/3 πr³ होता है। अर्धगोला जो कि गोले का आधा कटा हुआ भाग होगा, उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 3πr², क्योंकि जब गोले को आधा करेंगे तो अर्धगोला और ऊपरी सतह को ढकने के लिए एक और πr², एक और वृत्ताकार पार्ट की जरूरत पड़ेगी, इसलिए इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 3πr² हो जाएगा। अर्धगोले का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr² हो जाएगा और उसका आयतन 2/3 πr³ हो जाएगा। आगे चलते हैं, आगे आपको बताते हैं, देखते हैं शंकु के बारे में। शंकु को इंग्लिश में कोन बोला जाता है, जिसमें हाइट होता है, जो सीधी वाली रेखा होती है, सीधा ऊंचाई को हाइट बोला जाता है, जो तिरछा ऊंचाई उसको L यानी स्लैंट लेंथ यानी तिर्यक ऊंचाई बोला जाता है और R का मतलब त्रिज्या होता है। यहाँ पे आप फिगर में देख रहे होंगे L बराबर H बराबर और R बराबर। फॉर्मूला देखिए, ये एक तरह से समकोण त्रिभुज बन जाता है। तो L, H और R, मान लीजिए कि अगर आपके पास कोई दो फंक्शन गिवन है और तीसरा अगर आपको निकालना है तो आप ये तीनों फार्मूला के हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं। आगे चलते हैं, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल πr × r + L होगा और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल πrL। शंकु का आयतन 1/3 πr² हो गया। अब आगे चलते हैं बेलन, जिसको सिलेंडर बोला जाता है। तो बेलन में इस तरह से आपका ये हाइट होता है, ये आपका रेडियस कहलाता है। अगर मान लीजिए ये पूरा दिया हुआ है तो ये आपका डायमीटर कहलाएगा। बेलन का कुल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr × r + H, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, और बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πrH। बेलन का आयतन होता है πr²H। आगे चलते हैं, देखते हैं, ये एक आपका बचा हुआ है छिन्नक, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। छिन्नक किसे कहते हैं? तो शंकु का जब ऊपरला हिस्सा अगर हम लोग काट देते हैं, जैसे मान लीजिए कि इस तरह से ये एक तरह से ये शंकु ही था, तो इसका ऊपरी हिस्सा को काट दिया गया तो यह हमारा छिन्नक तैयार हुआ, जिसमें कि ऊपर में छोटा रेडियस और नीचे में बड़ा रेडियस, ऊपर में छोटा वृत्ताकार पार्ट रहेगा हिस्सा और नीचे में बड़ा। तो इस तरह से आपका एक हो गया हाइट, जो तिरछा ऊंचाई उसको L बोलेंगे, छोटी वाली त्रिज्या को R2 और बड़ी वाली त्रिज्या को R1 बोलेंगे। अब देखिए, शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये आप लोग याद कर लीजिएगा, πL × R1 + R2। शंकु के छिन्नक का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल πL × R1 + R2 प्लस πr1² + πr2²। नेक्स्ट, शंकु के छिन्नक का आयतन हो जाएगा 1/3 πH × R1² + R2² + R1 × R2। और आपका लास्ट बचा हुआ है, मान लीजिए कि अगर आपको शंकु की छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई अगर आपको नहीं ज्ञात है तो तिर्यक ऊंचाई आप L बराबर ये फॉर्मूला √H² + R1 - R2 का होल स्क्वायर लगा करके निकाल सकते हैं। आगे चलते हैं, ये बात आपको ध्यान देना जरूरी है कि
R1 माइनस R2, यानी यहाँ पर अगर आप किसी और को R1 R2 अगर इंटरचेंज भी करते हैं तो बड़े रेडियस में से हम लोग छोटे रेडियस को माइनस करेंगे तो ये आपका हो जाएगा। अब चलते हैं एक्सरसाइज 13.1 में। प्रश्नावली 13.1 देखेंगे। ये आपका एक्सरसाइज में बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 1 कि दो घन जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है, उसके संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, तो इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए हम आपके लिए बहुत आसान सा एक ये फिगर तैयार किए हैं कि इस तरह मान लीजिए कि दो घन है, एक घन आपका डॉटेड लाइन से है, एक घन आपका यहाँ लाइन से बनाया हुआ है। दो घनों को मिलाकर के एक घनाभ बनाया जाता है और घन का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है, तो जो नया घनाभ तैयार हुआ उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। तो देखिए लंबाई जो है सो आपका ये चेंज हो जाएगा, क्योंकि घन यहाँ देखिए 4 ये हो जाएगा, 4 ये हो जाएगा, अगर जोड़ेंगे तो आपका उससे पहले हम लोग घन की भुजा ज्ञात करना होगा। घन का आयतन कितना दिया हुआ है 64। अभी जस्ट हम आपको बताए थे कि जब आयतन दिया हुआ हो और उसकी एक भुजा हमें ज्ञात करना हो तो ज्ञात करने के लिए आयतन का घनमूल ज्ञात कर देते हैं। घनमूल तो आप लोग जानते ही होंगे, 3 बार लिखते हैं, 64 को तोड़ने के बाद 3 बार, 4 गुना 4 गुना 4, 1 4 आपका बाहर आ जाएगा 4 सेंटीमीटर, यानी इसकी जो भुजा आई वह 4 सेंटीमीटर यहाँ पर हम लिख दिए। चूंकि दोनों घन समान हैं इसलिए दोनों का 4 सेंटीमीटर ही आएगा। अब देखिए जब घन है तो घन की सभी भुजाएं बराबर होंगी, उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब 4 सेंटीमीटर ही होगा। आगे चलते हैं, तो जब घनाभ तैयार हुआ, दो घन को मिला करके एक घनाभ तैयार हुआ, तो यहाँ 4 यहाँ भी 4, तो आपका लंबाई जो घनाभ का हो जाएगा वो 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई तो आपका सेम है, जो आपका चौड़ा है, जितना आपका चौड़ा घन था उतना ही चौड़ा घनाभ रहेगा, यानी ये भी आपका सेम रह गया, b बराबर h, और हाइट भी 4 सेंटीमीटर ही रह जाएगा, यानी हाइट बराबर h बराबर भी 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब नया तैयार हुआ घनाभ का L, B और H सब हमको ज्ञात है, तो हम लोग आसानी से घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर फार्मूला लगाएंगे 2 × LB + BH + HL। सबका हम लोग वैल्यू एज इट इज वैसे ही पुट करेंगे, L बराबर 8, B बराबर 4 और H बराबर 4। पुट करने के बाद आगे कैलकुलेशन करेंगे, 8 से 4 में गुना करेंगे 32, 4 से 4 में गुना करेंगे 16 और 4 से 8 में 32, जोड़ करके आपका 80, 80 से 2 में गुना करेंगे तो 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर ये आपका नए घनाभ का क्षेत्रफल ज्ञात हुआ। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा प्रश्न आपको बोल रहा है कि कोई बर्तन एक अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोला का व्यास 14 सेंटीमीटर है और इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है, तो इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमको देखना होगा कि नीचे अर्धगोला था और ऊपर में क्या दिया हुआ था, ऊपर में बेलन, तो इस तरह से हम फिगर ड्रॉ कर लिए। बोला कि पूरा ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है, जो पूरा आपका बर्तन दिया हुआ है उसका पूरा ऊंचाई 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब इसके बाद चलते हैं कि अर्धगोले का व्यास आपका कितना दिया हुआ था, 14 सेंटीमीटर। तो अर्धगोले का जब व्यास 14 सेंटीमीटर है और अर्धगोले के ऊपर बेलन टिका हुआ है, तो बेलन की त्रिज्या और अर्धगोले की त्रिज्या दोनों की त्रिज्या क्या होगी, सेम हो जाएगी। इसलिए यहाँ पर लिखेंगे अर्धगोले की त्रिज्या बराबर बेलन की त्रिज्या, जिसको हम लोग r मान लेते हैं, तो 14/2 बराबर 7 सेंटीमीटर। अब देखिए पूरा ये आप यहाँ से लेकर के इधर चले या इधर चले, कहीं भी आप अगर चलते हैं तो ये आपका टोटल रेडियस ही कहलाएगा। और जब हमको रेडियस पता चल गया कि 7 है, यानी यहाँ तक का पार्ट हमको 7 पता चल गया, तो जब इसके लिए चलेंगे तो जब ये 7 हो जाएगा तो ये डेफिनेटली 6 हो जाएगा घट के आने के बाद। उसी में लिखेंगे कि बेलन की ऊंचाई, सिर्फ बेलन की ऊंचाई निकालने के लिए पूरे बर्तन की ऊंचाई में से अर्धगोले की ऊंचाई को क्या करेंगे, घटा देंगे, तो हमारा ऊपर बच जाएगा बेलन की ऊंचाई।
बर्तन की कुल ऊंचाई दिया हुआ था 13 और अर्धगोले की ऊंचाई हम लोग अभी जस्ट ज्ञात किए 7। त्रिज्या उसकी ऊंचाई के बराबर ही होगी। 13 से 7 घटने के बाद आपका 6 सेंटीमीटर, यानी बेलन की ऊंचाई भी हमको पता चल गया। अब चलते हैं बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए बेलन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल और गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोला को पैक नहीं करेंगे, गोला ऊपर से खोखला रहेगा क्योंकि उसके ऊपर बेलन लगा हुआ है। तो बेलन का फॉर्मूला होता है 2πrh और अर्धगोले का होता है 2πr²। आगे चलेंगे, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πrh प्लस 2πr²। देखिए दोनों में 2πr यहाँ भी है, 2πr यहाँ भी है, कॉमन ले लेंगे तो यहाँ आपका बच जाएगा h और यहाँ आपका बच जाएगा r। उसके बाद सबका वैल्यू एज इट इज हम लोग वैसे ही पुट करेंगे। पुट करने के बाद 2 पाई का मान रखेंगे 22/7, रेडियस आपका 7 हो गया, हाइट हमने 6 फाइंड आउट किया और रेडियस जो है उसे भी हमने 7 अभी जस्ट फाइंड आउट किया था। आगे चलेंगे, 7 से 7 कट जाएगा, 22 से 2 में गुना करेंगे 44 और 6 और 7 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 13। 44 गुना 13 बराबर 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे आपका 44 हुआ, 6 और 7 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 13 और 44 से 13 में गुना करेंगे तो 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 2। आगे चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसमें आपका बोल रहा है कि एक खिलौना जिसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है वह एक शंकु के आकार का है और उसकी उसी त्रिज्या वाले अर्धगोले पर अध्यारोपित है। तो इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर दी हुई है। तो इस खिलौने का हमें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखिए हम लोग फिगर ड्रॉ कर लेंगे। ऊपर में रहेगा शंकु और नीचे में रहेगा अर्धगोला। टोटल ऊंचाई दिया हुआ है 15.5 और अर्धगोले की त्रिज्या दी हुई है 3.5, यानी त्रिज्या ये भी है, त्रिज्या ये भी है। तो आपका 3.5 सेंटीमीटर और टोटल ऊंचाई आपका दिया हुआ है 15.5। हम यहाँ पर लिख लेंगे। देखिए ये जो त्रिज्या कहलाएगी ये शंकु के लिए भी है और अर्धगोले के लिए भी है क्योंकि त्रिज्या सेम है। यहाँ पर आपको क्वेश्चन में भी बोल रहा है शंकु की त्रिज्या बराबर अर्धगोले की त्रिज्या, जिसको r हम लोग मान लेंगे, बराबर हो गया 3.5 सेंटीमीटर। अब चलिए शंकु की ऊंचाई, सिर्फ ऊपर वाला भाग निकालना है तो टोटल में से नीचे वाले को घटा देंगे, यानी कुल ऊंचाई माइनस अर्धगोले की ऊंचाई। टोटल हाइट आपका दिया हुआ था 15.5 और अर्धगोले की ऊंचाई हो गई 3.5, घटने के बाद आपका हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। अब आगे चलते हैं। आपको याद होगा कि शंकु का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको L की जरूरत पड़ेगी, लेकिन हमारे पास L नहीं है, इसलिए शंकु की तिरक ऊंचाई L बराबर फॉर्मूला लगाएंगे √h² प्लस r²। h का वैल्यू 12 और r का वैल्यू आपका हो गया 3.5। स्क्वायर करेंगे, 12 का स्क्वायर 144 और 3.5 का करेंगे तो 12.25, जोड़ने के बाद आपका 156.25 आएगा और इसका वर्गमूल हो जाएगा 12.5 सेंटीमीटर। अब देखिए ये जो आपका टोटल खिलौना है इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए शंकु का वक्र पृष्ठीय, देखिए वक्र कहने का मतलब खोखला हो गया, तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और अर्धगोले का भी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। आप ऐसा भी कोई खिलौना देखते होंगे तो उसके अंदर पैकिंग नहीं रहता, उसके अंदर खोखला रहता है, तो इसमें यह भी आपका खोखला हो जाएगा। तो आपका खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़ देंगे। आगे चलेंगे, दोनों का फॉर्मूला हम लोग पुट कर लेंगे। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा πrl और अर्धगोले का हो जाएगा 2πr²। चूंकि दोनों में रेडियस सेम है इसलिए πr कॉमन ले लिए, यहाँ बचा l और यहाँ पे बचा 2r। सबका वैल्यू एज इट इज हम लोग पुट करेंगे, जो कि हम लोग गिवन था, फाइंड आउट था हमारे पास, वहाँ से लिखेंगे। पाई का मान हो जाएगा 22/7, रेडियस 3.5, एल आपका 12.5 और 2 का 2 और रेडियस आपका 3.5। 7 से आपका 3.5 कट जाएगा 0.5 बार में। फिर आगे चलेंगे, 3.5 से 2 में गुना करेंगे तो 7 और यहाँ पर हो गया आपका 12.5। 22 से 0.5 में गुना करेंगे तो 11 और 12.5 से 7 में जोड़ेंगे तो 19.5, यानी फाइनल आपका गुना करने के बाद आ जाएगा 214 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हुआ आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का।
देखिए बच्चों, ये आपको मैं सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ जिससे आपको समझ में बड़ी आसानी से आ जाएगा। इसके बावजूद भी अगर आपको कुछ प्रॉब्लम लग रहा हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, हम आपको फिर से अच्छे से बताने की ज़रूर कोशिश करेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। इसमें आपका बोल रहा है चौथा प्रश्न कि 7 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है और इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए इस तरह से एक घन बना हुआ, आप एज्यूम कीजिए। देखिए इस तरह का जो 3D फिगर है सो कॉपी पे उतना अच्छा से बन नहीं पाता है, तो आप एज्यूम कीजिए, सोचिए कि एक अर्धगोला जो है सो एक घन के ऊपर रखा हुआ है। तो जो रखा हुआ है तो इसकी जितनी भुजा होगी, घन की भुजा जितनी होगी उतनी ही तो उस अर्धगोले की व्यास भी होगी। यानी घन की एक भुजा जितना होगा उतना अर्धगोले का अधिकतम व्यास, मैक्सिमम व्यास यानी उतना व्यास होगा। और भुजा हमको ज्ञात था 7 सेंटीमीटर, इसलिए यहाँ पर लिख दिए कि d बराबर 7 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका आंसर, क्योंकि यहाँ पे ये पूछा भी था कि अधिकतम व्यास क्या हो सकता है। अब आगे चलेंगे। जब अर्धगोले का व्यास हमको पता चल गया तो अर्धगोले की त्रिज्या भी हम लोग निकाल लिए 7/2 सेंटीमीटर। अब देखिए इस ठोस का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, तो ठोस का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। देखिए जो भी हमारा फिगर बनेगा हमेशा खोखला फिगर बनेगा। 3D फिगर सिर्फ बाहर से दिखता है, अंदर से वो खोखला ही होगा। तो इसके लिए क्या करना होगा कि घन का जब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़ेंगे तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी चारों तरफ से पैकिंग होगा, और अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो अर्धगोला ऊपर से तो आ गया लेकिन बीच में एक परत बन गया, उन दोनों के बीच में हमें ये खोखला बर्तन होना चाहिए। इसलिए अर्धगोले का जो आधार होगा, ये जो आपका दिख रहा है अर्धगोले का जो आधार होगा उसको हम लोग घटा देंगे। तो अर्धगोला का आधार कैसा होता है, वृत्ताकार होता है, यानी वृत्त का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे। सबका वैल्यू हम लोग एज इट इज वैसे ही पुट करेंगे। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका हो जाएगा 6a², अर्धगोले का हो जाएगा 2πr², और वृत्त का क्षेत्रफल या अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल भी कह सकते हैं πr²। चूंकि सबका रेडियस सेम है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर में अर्धगोले की त्रिज्या का ही, अर्धगोले के आधार की त्रिज्या का ये सेम हो गया। ए यानी घन की भुजा वो हमें ज्ञात थी 7 सेंटीमीटर, यहाँ पर लिखिए 6 × 7 का स्क्वायर प्लस, देखिए 2πr² में से 1πr² को घटाएंगे तो πr² बचेगा। आगे चलते हैं। पाई का मान 22/7, रेडियस 7/2 को 2 बार लिख दिए, स्क्वायर था। 7 से 7 आपका कट गया, 2 से 22 आपका 11 बार में कटा। 6 से 49 में गुना करेंगे 294, 11 से 7 में गुना करेंगे 77/2, भाग देने के बाद 38.5, उसको 294 में जोड़ेंगे तो फाइनल हमारा हो जाएगा 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट हुआ। हम आपको अगले वीडियो में इस एक्सरसाइज का पूरा क्वेश्चन कंप्लीट करवा देंगे, और आपसे ये हमारा रिक्वेस्ट होगा कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और अगर आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम या किसी तरह की समस्या आपको लग रही हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लगाएं, कमेंट बॉक्स में आप हमको बताएं, हम आपको फिर से बताने की और अभी से ज़्यादा बेहतर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।